तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे आज। 37 नंबर है ना? मैं तो फुल हूँ। 37 नंबर है, ये 2024 का है ना? 2024 का होगा शायद ये। हाँ, खोल लिया। ओके। तो जैसे आपने 37 आपको मिल गया क्वेश्चन ना? 37। हाँ हाँ, मिल गया। तो इसमें आपने किया है, इसमें यस1 पढ़िए आप, यस1। The Trust of India is a non-profit meeting cooperative owned by the country's newspaper with a mandate to provide effective and unbiased news to all subscribers. क्या बोल रहा है, मतलब इसका मतलब? मतलब PTI is a non-profit meeting corporate owned by the country's newspaper. ये PTI है, एक non-profit meeting है, मतलब गैर लाभकारी वही ये कोऑपरेटिव जो है ये PTI, ये इस कंट्रीज के न्यूज़पेपर विद मैंडेट टू प्रोवाइड इफेक्टिव न्यूज़पेपर ऑन की जाती है, प्रोवाइड इफेक्टिव एंड अनबाइस्ड। ये हमें इफेक्टिव मतलब प्रभावी और अनबाइस्ड न्यूज़ सभी सब्सक्राइबर्स को न्यूज़ प्रोवाइड कराती है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि पीटीआई जो है ना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ना, एक जो है ना नॉन प्रॉफिट कंपनी है, राइट? नॉन प्रॉफिट मेकिंग हाँ, कोऑपरेटिव। जो कि जो है ना कंट्री के द्वारा ओन किया जाता है। अभी इसका पर्पज ये है कि जो है ना, ये जो है ना, जो जो इसको जो है ना पढ़ता है सब्सक्राइबर, तो जो है ना उसको जो है ना अनबायस्ड न्यूज़ देता है, मतलब बायस नहीं, अनबायस्ड मतलब अच्छी न्यूज़ देता है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक इंस्टीट्यूट है जो ऐसा काम करता है, मतलब कहने का मतलब ये बता रहा है। अब पढ़िए यस6 क्या बोल रहा है। Increasingly, more and more subscribers are opting for satellite reception. और इसी तरीके से क्या है ना कि लगातार जो है ना इसको देखते हुए, मतलब कि ये जो अच्छा न्यूज़पेपर है इसको देखते हुए क्या है ना कि बहुत लोग सब्सक्राइबर इसके बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर, क्योंकि कंटेंट अच्छा दे रहा है ना। अब देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि कोई इंस्टीट्यूट है जो है ना, और उसके बारे में चीज़ मतलब जो है ना वो करेगा, जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है उसके बारे में वर्णन करेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन को जब हम देखते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो क्यू से स्टार्ट करता है, एक आर से स्टार्ट करता है। तो आपने जो है ना आर से स्टार्ट किया है, तो मैं आप से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए जिसमें जो है ना पीटीआई नाउ हैज इट्स ओन सैटेलाइट डिलीवरी सिस्टम। अच्छा, और क्यू क्यू वाला पढ़ूँ तो ओवर 500 न्यूज़पेपर एंड सेवरल न्यूज सर्विसेज सब्सक्राइबर टू पीटीआई इंक्लूडिंग न्यूज ओवरसीज न्यूज एंटिटी। ओके, क्यू से भी स्टार्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, पी देखते हैं। इट ऑफर्स इट्स न्यूज सर्विस इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। इट ऑफर्स, तो क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी तो कभी नहीं आएगा, यानी बी तो नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है कि दूसरी चीज़ और दूसरा चीज़ बोल रहा है। अब क्यू के बाद आर आ सकता है क्या? आर, आर टी आई नाउ हैज समझ लाइट डब्ल्यू सिस्टम। अब देखिए, अब बात ये है कि अगर आरटीआई के पास, अब मतलब पीटीआई के पास अपना खुद का डिलीवरी सिस्टम है, ये बोल रहा है, तो इसका जो है, तो क्या इसमें सेट हो रहा है क्यू के साथ आर? नहीं सेट हो रहा है ये भी, क्योंकि वो सेटेलाइट की बात कर रहा है और न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, यानी क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब क्यू आर भी नहीं होगा। अब चलते हैं, आर के बाद पी आएगा कि क्यू आएगा? आपने सी किया है, तो आर टी आई नाउ यूज ओन सेटेलाइट डिलीवरी सिस्टम एंड इट आवर्स न्यूज सर्विस इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। पी, भाषा इज द हिंदी लैंग्वेज न्यूज सर्विस ऑफ द एजेंसी। ओके, ये तो कंफर्म हो गया कि पी के बाद यस आएगा।
हम्म है ना। तो पी के बाद जब यस आएगा हम्म तो हमारे पास क्या है, केवल एक ही सी। ऑप्शन है, और वो क्या है? मैंने तो तुरंत कर लिया था। हम्म, सही यही है। लॉजिक था, सेम। अच्छा, आपने आपने पी यही। के बाद हाँ हाँ। सेम यही लॉजिक था। पी के बाद डायरेक्ट एस कंफर्म था कि पी के बाद एस आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही, जो कि हिंदी लैंग्वेज बात कर रहे हैं ना। नाइस। हम्म चलते हैं 38 पे। 38 वाले का पढ़िए, यस1। The National School of Drama was set up by the संगीत नाटक अकादमी 1959। हाँ, मतलब कि ये कोई ड्रामा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये कब इस्टेब्लिश किया गया है, इसके बात बात कर रहा है कि 1959 में इस्टेब्लिश किया गया है, संगीत नाटक संगीत अकेडमी के नाटक द्वारा। अकादमी। ठीक है। यस1 पढ़ लिए, यस6 को पढ़िए। The NST has promoted children's theatre as well। हाँ NST मतलब हाँ बच्चों के जो थिएटर जो उस करते को हाँ अच्छा प्रमोट कर रही है। हाँ उसको भी जितना जो है ना होना चाहिए प्रमोट उतना किया प्रमोट है, कर रही है। उसको भी जो है ना क्या किया है, ये प्रमोट किया प्रमोट है। किया है। अब देखिए यस1 यस6 हो गया। अब देखिए यस1 यस6 हम लोग पढ़ लिया, अब सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली बहुत डेंजरस ऑप्शन बनाया है। पी से भी स्टार्ट हो सकता है, हाँ, क्यू से भी चारों से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा क्या है ना कि इन सब, देखिए अब इस कंडीशन में थोड़ा सा क्या है ना, आप सावधान हो जाइए एग्जाम में, हम्म कि चूंकि चारों से स्टार्ट हो सकता है। तो अब देखिए, तो आपने जो है यस से स्टार्ट किया, तो मैं यस से स्टार्ट करता हूँ पहले। तो इन 1975 इट बिकम एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ईट की बात किया है, ईट है, तो ईट मतलब के नेशनल इंडियन। स्कूल ऑफ ड्रामा। ओके, हम्म हो सकता है। यस के बाद आर आएगा क्या? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनएसटी is to train a student in all aspect of theater including theater history, production, scene design, costume design, makeup etc. ओके, उसके बाद उसने ऑब्जेक्टिव की बात किया, फिर क्यू आएगा, द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एडमिशन आर स्क्रीन थ्रू टू टू स्टेजेस। अब देखिए, क्यू से स्टार्ट तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीधे एलिजिबिलिटी की बात थोड़ी करेगा वो। अब पहले उसके बारे में बताएगा ना कि है क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ, कब क्या हुआ। तो क्यू से स्टार्ट तो होगा होगा नहीं। फिर पी पोस्ट एडमिशन, ये पी से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट एडमिशन की बात कर रहा है। राइट। अब देखिए, आर से स्टार्ट हो सकता है क्या? तो अगर मान लीजिए मैं आर से स्टार्ट करता हूँ, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनएसडी टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ थिएटर। ऑब्जेक्टिव के बाद जो है ना, ये कब इस्टेब्लिश हुआ ये थोड़ी देगा, पहले कोई इंस्टीट्यूट के बारे में देता है कब इस्टेब्लिश हुआ है, इसके बाद देता है कि उसका एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव। वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कब बना। हाँ, इसके बाद देगा उसका ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं? यस, तो आई एम राइट। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? डी। हाँ हाँ, तो आपने ये भी सही किया, नाइस। मैंने पता है इसका कैसे अंदाजा लगाया था। हम्म मेरा ये मैं ऐसे नहीं सोचा था। मैंने ऐसे सोचा था, पी और क्यू ऑप्शन को पढ़िए आप। पी और क्यू ऑप्शन को पढ़ने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि क्यू के बाद ही पी आएगा। क्यू पी टू स्टेज, कहीं और भी नहीं है हाँ, क्यू पे। चूंकि एलिजिबिलिटी की बात किया है ना, और फिर पोस्ट एडमिशन की बात कर रहा उसके है, तो बाद क्यू। पोस्ट एडमिशन, हाँ, तो क्यू के क्यू बाद, के बाद हाँ, ही पी आएगा। और क्यू के बाद पी केवल एक में है, और है पी। एक हाँ, में ये है। भी सही है, नाइस यार, वेल डन। मैंने ये लॉजिक लगाया था। हम्म, सही है यार, आप तो मेरे को पढ़ा रहे हैं। हम्म, नहीं सही है, अच्छी बात है यार, मतलब अच्छा लगा मेरे को, आप लॉजिक यूज कर पा रहे हैं, मतलब तो ध्यान दें, ये एक्चुअली टफ होता है यार, पर क्या है ना कि इसमें बहुत कम लोगों के दिमाग काम कर पाते हैं, लेकिन आप सही कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। कल आपके बताने का वो है असर। कल आपने सही से बताया था ना कि ऐसे ऐसे लॉजिक लगाओ। अच्छा, ओके, नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तब प्राउड करना। अरे जरूर, अरे हो जाएगा टेंशन, देखिए
डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा ना। जीएस का क्या करूं, जीएस तो कुछ पढ़ ही नहीं हाँ, रही। जीएस के लिए जानते क्या है, जीएस के लिए वही है, जानते क्या है, मतलब जो है ना कि जो है ना आपके पास लूसेंट है क्या, लूसेंट, हेलो, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, आपके पास लूसेंट है क्या, लूसेंट। लूसेंट यहाँ मेरी मिल नहीं रही है। अच्छा, जानते क्या, चूंकि ऐसे कोई यूट्यूब में ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर मैंने देखा था हैं, लेकिन क्या है ना कि यदि आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। पर क्या है ना कि जो है ना मैं आपको जैसे क्या है ना कि बीच में क्या है ना कि आपको जीएस भी जो है ना जैसे क्या है, जैसे देखिए, अच्छा मैं आपको इसमें भी क्या करता हूँ ना कि मैं आपको इसमें एक शेड्यूल देता हूँ कि जैसे आप जो है ना 8 दिन में मेरे को जो है ना हिस्ट्री कंप्लीट करके दीजिए। ये नहीं यूपीएससी वाला, लूसेंट का हिस्ट्री, वो ज़्यादा नहीं होगा, वो मतलब जो होगा 15 से 20 पेज होगा, 8 दिन तो कंप्लीट ही कर लेंगे आप। मतलब कैसे, फिर से वो बोलिए, आवाज देखिए नहीं आ रही थी। देखिए मैं ये सोच रहा था, जैसे देखिए क्या है कि आप जो है ना आपके पास एक लूसेंट बुक होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना ये यूपीएससी वाला ये नहीं पूछेगा कंसेप्चुअल, ये पूछेगा फैक्चुअल वन लाइनर। तो आपके पास एक लूसेंट होनी चाहिए। तो आप जो है ना एक सप्ताह में एक एक सब्जेक्ट खत्म कीजिए, जैसे मान आपका अप्रैल में पेपर है तो मतलब आपके पास जो है 3 महीने टाइम है, तो आप जो है ना एक सप्ताह में एक पेपर, जैसे मान लो हिस्ट्री खत्म कीजिए एक सप्ताह में। तो क्या है ना कि पहले आपको एक वीक आप सेल्फ पढ़ेंगे, फिर जब आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं आपको जो है ना उसमें जो है ना हम लोग साथ में जो है ना उसको डिस्कस कर लेंगे आधे घंटे कि आपने क्या पढ़ा है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। इससे क्या है ना कि आपका एक बार रिकॉल भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि मैंने पढ़ा कैसे है। मैं आपको उसमें टेक्निक भी बता दूंगा कि इसको ऐसे पढ़ना था अगर आपने ये पढ़ा है, तो ये अप्रोच फॉलो कर ये सकते सही हैं। कह रहे हो आप, ये सही कह रहे हो आप। एक हफ्ते में मैं एक सब्जेक्ट कर भी दूंगी कवर, आराम से हो जाएगा यार, लूसेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मान आराम लीजिए से। 10-15 पेज होगा, एक एक सब्जेक्ट, ज़्यादा ना होगा, इतना ही होगा। हाँ आराम से कर लूंगी इतना तो मैं। हाँ, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, लूसेंट हाँ, लूसेंट, हाँ। और वो क्या बोलते हैं, मैंने इसके पेपर भी निकलवा के रखे हैं प्रीवियस ईयर का जीके के। अच्छा, नहीं तो सही तो है, और पीवाईक्यू भी कर लीजिए, हाँ कोई बात नहीं, वो वही सही है। अच्छा हाँ, मैं आपको इसमें कुछ टेक्निक भी बताऊंगा यार कि कैसे जो है ना अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना, तो तब भी जो है ना आप किसी क्वेश्चन को कैसे गेस कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया है ना, तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे आंसर ला सकते हैं अगर नहीं पता फिर भी। ओके। तो मैं आपको ये और भी, वो करंट अफेयर के लिए वो फिर यूट्यूब ही यूज करो। हाँ करंट अफेयर के लिए यूट्यूब ही है, उसका भी हम लोग कर लेंगे डिस्कस। जैसे मान लीजिए कि आपका एक महीने का करंट अफेयर हो गया ना, तो ऐसे बीच में जैसे क्या है ना कि ऐसे शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। तो क्या है, इससे क्या है ना कि आपके पास एक साइकोलॉजिकल बर्डन रहेगा कि नहीं मेरे को इस दिन कंप्लीट ही करना है। अगर आपको टाइम दे दूंगा ना कि अब मुझे इस दिन चाहिए, तो आपके पास एक बर्डन रहेगा ना कि मुझे कंप्लीट ही करना है, नहीं तो ऐसा लगता है कि चलो कल कंप्लीट कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल में जो है ना अप्रैल आ जाएगा। राइट, राइट। तो ये रहेगा, तो उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो है ना कल से जो है ना लूसेंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो ना ठीक है। उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दीजिए। आप किससे स्टार्ट करेंगे बताइए। ओके, हिस्ट्री से। हाँ हिस्ट्री से स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए ये क्या हिस्ट्री है ना से कि स्टार्ट करते हाँ ये आपको केवल इसमें बस नहीं, ये आपको एफ कैट में भी काम आएगा, सीडीएस में काम आएगा, और मान लीजिए फ्यूचर में जो है ना आप यूपी अगर पीसीएस देंगे, यूपी पीसीएस, वहाँ भी काम आएगा। उसमें भी काम आएगा। सब हाँ, तो ये हर जगह काम, क्योंकि नॉलेज हर जगह काम आता है ना यार, नॉलेज तो नॉलेज ही है। हम्म, तो ये है, तो आगे चले अभी। यस, 39। हाँ, तो 39 में हाँ यस 1 वाला पढ़िए, गगनयान से रिलेटेड है ये। Gaganyaan is a national program where schools leveraging the domain expertise of various agencies for expediting its execution. हाँ मतलब गगनयान के बारे में ये बोल रहा है कि एक नेशनल प्रोग्राम है जिसमें इसरो सहित और सारी एजेंसी जो है ना इसके काम के मतलब इसमें काम कर रही हैं, कहने का मतलब ये है। इसमें काम कर रही है। हाँ, और यस 6 वाला पढ़िए। It will lay the foundation for a sustained Indian human space exploration
program in the long run. हाँ, फिर ये बोल रहा है कि ये जो है ना ये फाउंडेशन डालेगा, मतलब नींव रखेगा कि ये जो इंडियन नींव ह्यूमन रखेगा स्पेस है ना, फ्यूचर में, हाँ लॉन्ग टर्म में जो है ना ह्यूमन स्पेस कैसे जो है ना एक्सप्लोर करे वहाँ, जैसे कैसे अभी। आगे रन एक्सप्लोर करेगा, हाँ। ये रन करेगा आगे। तो अब देखिए मतलब गगनयान के बारे में है। तो अब देखिए जो है, तो इसमें जो है ना या तो क्यू से स्टार्ट होगा या तो आर और एस से स्टार्ट होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्यू वाला ही पढ़ते हैं। तो क्यू वाला, द गगनयान प्रोग्राम मार्क्स एन इन्फेक्शन पॉइंट इन द ग्रोथ प्रोफाइल ऑफ इंडियाज स्पेस एंडेवर। प्रोग्राम मार्क्स हो सकता है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन दे रहा है ये। अब क्यू के बाद यस आएगा कि पी आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो क्यू की बात पढ़ते हैं पहले पी। विद दिस प्रोग्राम अ न्यू वर्टिकल हैज़ बीन क्रिएटेड विद इन इसरो टू स्टीयर दिस ग्रोथ। अब देखिए क्यू वाला बात कर रहा है द गगनयान प्रोग्राम के बारे में, और पी वाला बात कर रहा है विद दिस प्रोग्राम, यानी मैच तो कर रहा है ना, मैच कर रहा है क्यू और पी, क्योंकि विद दिस प्रोग्राम बोल रहा है। बिल्कुल कर रहा है। हाँ। फिर आर वाला देखते हैं। दिस न्यू वर्टिकल इन रिसर्च अंडरटेकिंग द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट इन द शॉर्ट टर्म। दिस न्यू वर्टिकल इन रिसर्च, मतलब ठीक है। अच्छा हाँ देखिए, अब पी वाला किसकी बात कर रहा है, न्यू वर्टिकल की, देख लीजिए। अब ये भी किसकी बात कर रहा है, और आर भी इसी तरह। तो यानी पी के बाद आ रहेगा, ये भी क्लियर हो गया। तो यानी क्यू पी आर साथ में केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर वन में। सेम लॉजिक लगाया मैंने भी, पी के बाद आ आएगा वाह यार नाइस, ये वर्टिकल लेके। आप तो लगातार सही कर रहे हैं। रिकॉर्ड बनाएंगे लगता है। सही है, बढ़िया है ना। देखिए अब तीन अगर मैच कर दिया ना तो आपको चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं ना। क्यू पी आर लगातार है, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में ना। तो एग्जाम में बस वही आपको पढ़ना है ना कि अगर मेरा कहाँ तक सही हो जाता है, अगर वहाँ से आपको लग रहा है कि अब यही होगा तो फिर जो है ना आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको टाइम भी बचाना है, क्योंकि 2 घंटे बहुत जल्दी पास हो जाएगा एग्जाम हॉल में। 120 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा पता आपको नहीं 2 घंटे। चलेगा। और ऊपर से उसमें OMR शीट भी फिर करना पड़ता है 120 क्वेश्चन का, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना ये ऑफलाइन होता है ना, वो ऑनलाइन नहीं होगा ये। तो ये है। तो अब चलते हैं वो 40 नंबर क्वेश्चन में। तो 40 नंबर में ये जो है पढ़िए क्या लिखा है यशवंत वाला। India has the largest youth population in the world. हाँ वो तो है ही, इसमें सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। यस 6। The role of Department of Youth Affairs is to act as a facilitator and catalytic agent for youth development. द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द यूथ अफेयर। हाँ अब देखिए मतलब एक डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर को, बोल रहा है कि उसका काम क्या है, फैसिलिटेट करना है कि जो ना यूथ का डेवलपमेंट हो, ठीक है। यानी पूरा पैराग्राफ जो है ना पॉपुलेशन के बारे में बात करेगा, यंग पॉपुलेशन के बारे में। अब देखिए इसमें अगर इसका ऑप्शन देखें ना तो PQRS, ये भी थोड़ा खतरनाक लग रहा है। किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, PQRS चारों हैं। तो आपने स्टार्ट किया है क्यू से, तो हम लोग चलते हैं क्यू वाले में सबसे पहले। तो यूथ रिप्रेजेंट द मोस्ट डायनामिक एंड वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए जो यशवन हमारा है ना वो बात कर रहा है यूथ पॉपुलेशन की, और क्यू वाला भी यूथ की बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैच तो कर रहा है, सही डायरेक्शन में है आप। यूथ रिप्रेजेंट द मोस्ट डायनामिक एंड वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ओके। अब क्यू के बाद आर। तो टू ऑप्टिमली टैप देयर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एनर्जीज द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर परस्यू द ट्यून ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ओ भी आ गया, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर भी आ गया। क्यों अब आर के बाद पी, फिर से डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, यानी ये क्लियर हो गया कि आर के बाद ही पी आएगा। अच्छा मेरे को ये बताइए यहाँ पे पी के बाद आर क्यों नहीं आ सकता, आर के बाद पी क्यों मैं बोल रहा हूँ। मैंने इसलिए आर के बाद दिया है क्योंकि क्यू वाला सेंटेंस जब आप पढ़ोगे ना, यूथ रिप्रेजेंट द मोस्ट डायनामिक एंड वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, उसके बाद आर पढ़ो। टू ऑप्टिमली टैप देयर कंस्ट्रक्टिव, देयर मतलब ऊपर वाला सेंटेंस क्यों जा रहा है, यूथ रिप्रेजेंट।
तो नहीं ये नहीं, अगर हम वो क्यू के तो बाद नहीं पी तो कर देंगे वो तो वो तो नहीं जाएगा। वो तो सही है, वो तो मैं आपकी बात समझ गया, क्यू के बाद आर आएगा। लेकिन मैंने ये क्यों हम्म, बोला कि आर और पी में पहले आर आएगा फिर पी आएगा, ये मैंने क्यों बोला है। इसलिए आया कि इसमें इतने सारे आर में इतने सारे काम दिए उसके, यूथ की एनर्जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके बाद देखो पी में दैट डिपार्टमेंट हैज आल्सो, इसके अलावा भी और भी रिकॉग्नाइज्ड अब एडोलेसेंट, इसके अलावा ये जो एडोलेसेंट्स को रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंट सेगमेंट यूथ का है। इसके अलावा और ये दिया आल्सो की वजह से मुझे लगा। हाँ, देखो ये तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको फ्यूचर में काम आएगा। देखिए, जानते क्या है, जो आर नंबर है ना, तो ये बोल रहा है कि टू ऑप्टिमली टैप देयर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एनर्जी द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर जो है ना पहली बार आया है, और जो चीज़ पहली बार होता है ना, आता है ना, उसका आदमी फुल नाम लेता है। फिर जो है ना, पी बार में देखिए कि केवल डिपार्टमेंट का नाम दे दिया है, वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर नहीं दिया है, केवल डिपार्टमेंट दे दिया नाम। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पी बता रहा है कि इसके पहले जो है ना कोई फुल नाम आ गया होगा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर, इसलिए जो है ना पहले आर आएगा फिर पी आएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको साथ फ्यूचर में काम आएगा नॉलेज। तो अगर किसी का फुल नाम पहले दिया तो मान लीजिए वही पहले आएगा, तो इसलिए जो है ना पहले पी आएगा, पहले आर आएगा फिर पी आएगा, तो क्यू आर पी फिर लास्ट में यस तो आएगा ही। यानी आपका ये भी सही है यार, नाइस। आपने जो है ना आज पूरे सही किया यार। हम्म। अब कौन से ईयर का है? क्वेश्चन नंबर बताइए। एक मिनट, इसमें देखता हूँ यार। ये इसमें आपने भेजा है, अच्छा आपने इसको अच्छा तिरछा भेज दिया है क्या यार? 89 है क्या इसमें? 89, 89 है, 89 से स्टार्ट किए हैं आप। 89 फिर 95 है। हाँ, 2018 का। अच्छा, 2 का है कि 1 का? 2 का होगा शायद, किसका है? 2 का है। ये आपने वो तिरछा भेजा यार, सीधा नहीं भेजेगा क्या ये? तो यार वो एडिट वाले ऑप्शन पे तुरंत घूम जाता है। अच्छा मेरा फोन उधर लगा चार्जिंग पे। अच्छा, ठीक है समझ गया। अच्छा, मैं एक्चुअली आलस दिखा रहा था तो सोचा कि आप जो है ना, हाँ कोई नहीं, मैं आपको घुमाता। फोन से करना, मुझे उठ के जाना है वहां फोन लेने। हाँ ठीक है समझ गया। इसको मैं जो पहले सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। एक मिनट, ये आपका कितने क्वेश्चन है इसमें? अच्छा हाँ, 10 होंगे ना शायद। ये गया होगा मेरे नोट वाइज में, ये आया है लगता है, ये वाला है। आप बोल रहे हैं रोटेट करने के लिए ना, तो ये रोटेट। यस, रोटेट के लिए कह रही हूँ। हाँ हो ये, गया तुरंत। हाँ रुकिए हम्म, आपको नहीं उठना पड़ेगा आप। सही है। हम्म, ये भी लीजिए, हो गया। कितने भेजे थे आप? अच्छा 100 तक है ना। एक मिनट, अरे एक और है अभी, ये वाला है। ये हो गया, ये यही है ना?
स्टार्ट करें इसको भी। आपको ज़्यादा टफ कौन लगा, ये वाला लगा कि वो वाला लगा था? टफ ही है यार, वो थोड़ा इजी पड़ रहा था, इसमें थोड़ा टफ लग रहा था मुझे। 18 वाले में इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा है। अच्छा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा था। ओके, चलिए देखते हैं। थोड़ा हाँ, तो जैसे 89 का आपने किया है, मतलब हाँ पढ़िए 89 का, ये यस1 पढ़िए। The giant wall of the Dhaulavira range in Himachal Pradesh is one of the most stunning sights in the Himalayas. हाँ, मतलब कि द जायंट वॉल ऑफ द धौलाधार रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग साइट इन द, मतलब कि एक कोई रेंज है जो है ना हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमालय का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है, कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए, ठीक है। स्टनिंग साइट है हिमालय का धौलाधार रेंज। हाँ, फिर पढ़िए इसका, यस1 हो गया, यस6 वाला पढ़िए। Roaming over the hill stations of Dharamsala and MC Lyodgans, the Dhauladhar is a popular trekking destination. हाँ, मतलब उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो है ना कि वो ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी बन गया धौलाधार। कहने का मतलब ये है कि पूरे धौलाधार जो है, धौलाधार की पूरा जो है ना विशेषता बताएगा इसमें, है कि नहीं? अब देखिए, आपने यस से स्टार्ट किया है ना? डिस्पाइट ऑफ दैट द रेंज स्वीप्स अप यानी आउटस्टैंडिंग 12,000 फीट फ्रॉम द वैली फ्लोर, क्रिएटिंग ए बैरियर वॉल इन दैट इज स्ट्राइकिंग टू लुक एट। अब देखिए, डिस्पाइट ऑफ दैट, ओके, है ना? अच्छा, यस के बाद पी आ सकता है क्या? आपने यस के बाद पी लाया है। एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन इज इट एक्ट्स एज ए वाटर सिटरेज बिटवीन चंबा रिवर सिस्टम एंड गंगा बिहार एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। देखिए, यस वाले में किसकी बात कर रहा है? डिस्पाइट ऑफ दैट। ये तो डिस्पाइट ऑफ दैट के जानते कहाँ होता है? के बावजूद है, यानी उसके पहले वाले सेंटेंस में उसकी बात किया होगा जरूर। तो ये बताइए, आप ये यस1 के बाद डायरेक्ट यस लाएंगे। देखिए, द जायंट वॉल ऑफ द धौलाधार रेंज इज हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग साइट इन द हिमालय, डिस्पाइट ऑफ दैट द रेंज स्वीप्स। यार उसके बाद किसके बाद से आ रहा है, इसके बाद S1 के बाद the giant wall of Dhauladhar range in Himachal Pradesh one of the most stunning sight, most stunning हिमालय की है। इसके बावजूद भी the range swept up outstanding 10,000 feet from the valley। देखिए, ये बात कर रहा है हाइट की, ये बोल रहा है कि इसके बावजूद भी जो है ना हाइट इतनी ऊपर तक जाती है, यानी इसके पहले वाले सेंटेंस में जो है ना हाइट की बात जरूर किया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये बताइए, यस1 में कहीं हाइट की बात किया है क्या? नहीं किया है। देखिए ना, आप जो है ना यस को ध्यान से पढ़िए। डिस्पाइट ऑफ दैट द रेंज स्वीप्स अप, मतलब जो रेंज जो है ना 12,000 फीट इसके बावजूद भी ऊपर जाती है, यानी इसके पहले वाले सेंटेंस में बात किया होगा उसकी हाइट की कहीं ना कहीं। आप क्यू वाला स्टेटमेंट पढ़िए, क्यू वाला। modest altitude compared to other Himalayas ranges, the highest Dhauladhar peak is less than 5,000 meters। अब देखिए, अब क्यू के बाद देखिए यस को लाइए, सेट हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये बोल रहा है कि उसकी जो है ना आल्दो मतलब यद्यप जो है ना मॉडेस्ट अल्टीट्यूड जो है ना अदर हिमालय में इतना है, मॉडेस्ट है ना, मतलब जो है ना कहीं कहीं जो है ना 5,000 मीटर से कम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है ना 1200 फीट तक। देखिए कैसे सेट हुआ, देख लीजिए कैसे सेट हुआ। बताया था ना कि इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, उसकी हाइट की बात करेगा। देख लीजिए यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है कि लेस देन 5,000, इसके बावजूद भी जो है ना बोला है कि इतनी ऊपर तक जाती है, यानी क्यू के बाद यस आएगा और क्यू से स्टार्ट होगा। तो यानी केवल एक ही ऑप्शन में क्यू के बाद यस आएगा, क्यू से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। लेकिन हाँ पूछिए। मैंने भी इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज थी। मुझे भी सी लग रहा था कि क्यू के बाद एस आएगा पूरा पढ़ने के बाद, लेकिन फिर आपने बताया था 10 हो गया, ये तो सारे सेंटेंस के तो वर्ड हो गए, कुछ ना लास्ट में सेंटेंस के एंडिंग में आते हैं। और
उसके बाद क्यू है, उसके बाद आर, और आर के बाद पी कैसे आएगा, मुझे ये थोड़ा कंफर्म कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अब देखिए, मतलब आप बोल रहे हैं कि 10 वगैरह जो है ना लास्ट होना चाहिए ना। चलिए आर को पढ़िए आप। आर क्या बोल रहे हैं कि 10 इस तरह धौलाधर कुड बी स्टेटेड एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। अब ये बताइए, लाइफ लाइन इसलिए क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि आर के पहले कोई सेंटेंस किस पे एंड हो रहा है? आर के पहले 10 द धौलाधर कुड बी ऐसे स्टेटेड एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। फिर आर को देखिए, पी एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। ये बताइए, आर में बोल रहा है कि धौलाधर जो है ना एक लाइफ लाइन है। फिर पी में बोल रहा है कि लाइफ लाइन के रूप में। ये बताइए, सेट नहीं हो रहा आर के बाद पी। ये बोल रहा है कि धौलाधर जो है ना एक लाइफ लाइन हो गई, फिर लाइफ लाइन के रूप में एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। तो इस हिसाब से भी तो आर के बाद पी आएगा ना यार। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ध्यान से लगाएंगे तो। हाँ तो ओके। थोड़ा सा टफ था, मान सकता हूँ यार, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब मैं मान सकता हूँ थोड़ा टफ था ये, लेकिन है ना आपको से कुछ चीज़ सीखने को मिला होगा कि जो है ना कैसे जो है ना उसको करना है। लेकिन हाँ रियली टफ था। मुझे भी सीखने को मिला कि 10 या इन सबको सेंटेंस को देख के एंड नहीं देखना है। हाँ उसका जो है ना आपको देखना है कि कौन किसका सेंस दे रहा है। सेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। चलते हैं 90 वाले पे। 90 है ना, 90 वाला पढ़िए यस वन को। Truth is far more important than the teacher. हाँ क्योंकि टीचर तो भाई झूठ भी बोल सकता है ना। तो ट्रूथ इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन टीचर, ऑफ कोर्स ही है ना। फिर यस 6 वाला पढ़िए। So a teacher must obviously be one who is not within the clutches of society, who does not play power politics or seeks position or authority. मतलब कि इसमें टीचर की क्वालिटी बता रहा है कि टीचर को कैसा होना चाहिए। वो जो है ना किसी सोसाइटी के दबाव में नहीं रहना चाहिए। उसे जो है ना बढ़िया जो है ना पॉलिटिक्स खेलना चाहिए, ये बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें जो है ना पूरा जो है ना टीचर की बात किया होगा। अब देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है? यस से, क्यू से, आर से, तीनों से स्टार्ट हो सकता है। आपने यस से स्टार्ट किया है तो यस वाला पहले पढ़ते हैं, है ना। देयरफॉर यू who are the seeker of the truth have to be the both the pupil and the teacher। अब देखिए यशवंत जो है ना एंड कर रहा है ट्रूथ पे कि ट्रूथ इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द टीचर। और फिर यस बात कर रहा है कि देयरफॉर यू आर द सीकर। मतलब कि यदि आप ट्रूथ को जानना चाहते हैं तो आप जो है ना एक शिष्य भी बनिए, एक टीचर भी बनिए। यानी सेट तो हो रहा है ना। अभी आगे चलते हैं। इसके बाद आर आएगा। In other words, you have to be the perfect teacher to create a new society, and to bring the perfect teacher into being, you have to understand yourself। यानी इसके बाद आर भी सेट हो रहा है। अब देखिए जी, ये जो अदर वर्ड्स वाला होता है ना, इसके पहले जो है ना जो सेंटेंस आएगा ना उसी की बात करेगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी ये उसकी बात कर रहा है, देख लीजिए आप। जो है इन अदर वर्ड मतलब कि यस की ही बात कर रहा है वो। तो यानी ये भी सेट हो रहा है। नाइस। अब आर के बाद जो है ना क्यू आएगा। विजडम बिगिन विथ सेल्फ नोन लॉजिक विथ सेल्फ नॉलेज मेयर इन्फॉर्मेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। क्यू। फिर लास्ट में पी विदाउट सेल्फ नॉलेज। हाँ सेल्फ नॉलेज की बात किया है, फिर लास्ट में सेल्फ नॉलेज भी आ रहा है। ठीक है, यानी इसका आंसर वही होगा आपका। राइट है, वेल डन। यस आर क्यू। हाँ यस। चलते हैं 90 हो गया। ये कौन सा है यार? अपने 91 इसमें कहाँ है यार? अच्छा देखिए होगा उसी में भेजा। अरे यार मैंने लगता है रुकिए, मैंने लगता है कि 91 ना। हाँ रुकिए, अच्छा ये है। मैंने लगातार कर दिया था दो, मुझे लगा कि वही हो गया। कोई बात नहीं, हो गया। 91 पढ़िए यस वन को। To most of a stop of discipline. What do we mean by that word? अच्छा ये बोल रहा है कि दो मोस्ट ऑफ अस टॉक ऑफ, क्या लिखा है, डिसिप्लिन। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? हाँ ये बोल रहा है कि हम लोग डिसिप्लिन। बहुत से लोग डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन
हाँ डिसिप्लिन एक्चुअली में इस वर्ड का मीन क्या, मीन्स क्या, हाँ, मतलब क्या? अब ये 6 वाला पढ़िए। And most of us are interested in most movements, large schools with a great many boys and girls. We are not interested in creative intelligence. Therefore, we put up those schools with enormous attendance. एंड मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन मास मूवमेंट, हाँ मास मूवमेंट इंटरेस्टेड है, लार्ज स्कूल विद ग्रेट मेनी बॉयज एंड गर्ल्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव, मतलब वही काइंड ऑफ जो है ना बात करें कि हम लोग क्या क्या करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यस 1 कहाँ पे एंड हो रहा है, दो मोस्ट ऑफ अस टॉक ऑफ डिसिप्लिन व्हाट डू मीन, मतलब कि डिसिप्लिन के बारे में बताएगा यस 1 के बाद। तो आपने जो है ना आर से स्टार्ट किया है, आर क्यू एस तीनों से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपने आर से स्टार्ट किया है, तो पहले मैंने आर आर कोई वाला पढ़ता हूँ। व्हेन यू हैव 100 बॉयज इन इस क्लास यू विल हैव टू हैव डिसिप्लिन, अदरवाइज देयर विल बी कंप्लीट chaos। अरे यू विल हैव टू हैव डिसिप्लिन अदरवाइज देयर विल बी कंप्लीट chaos। देखिए अब यशवंत जो है ना एंड कर रहा है कि आप क्या समझते हैं डिसिप्लिन से। अब जो है ना जो है ये आर जो है ना ये बता रहा है कि व्हेन यू हैव 100 बॉयज इन ए क्लास यू विल हैव टू हैव डिसिप्लिन, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन की बात कर रहा है, मतलब हो सकता है आर से स्टार्ट, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, क्यों, बट यू हैव 5 or 6 in a class and an intelligent understanding teacher with a warm heart, I am sure that there would be no need for discipline। मतलब ये बोल रहा है कि 5 to 6 स्टूडेंट ही है अगर क्लास में और टीचर भी अच्छा है ना, तो फिर डिसिप्लिन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्यू भी हो सकता है। पी वाला देखते हैं, द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन द वे रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर बच्चे कम रहते हैं तो टीचर स्टूडेंट को अच्छे से जानता है कि हाँ ये बच्चा कैसे पढ़ने में है। अगर 300-400 बच्चे जैसे आपकी दृष्टि में ये सारे बच्चे रहते हैं, टीचर जानते नहीं कि कौन है है ना, तो हाँ। मतलब बेइज्जती करनी है मेरी अरे कोचिंग की। अरे अरे यार आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, देखिए सही सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। पी भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट में डिसिप्लिन इन स्कूल बिकम्स नेसेसरी व्हेन देयर इज वन टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स। डिसिप्लिन स्कूल बिकम, अब देखिए डिसिप्लिन स्कूल बिकम, अब देखिए डिसिप्लिन जो है ना स्कूल में नेसेसरी हो जाता है। देखिए अब डिसिप्लिन के नेसेसरी की बात तो करेगा नहीं, स्टार्टिंग तो यस से हो नहीं सकता, तो बी तो होगा नहीं, है ना। क्यू वाला बट इफ यू हैव 5 or 6, बट डायरेक्ट आ गया तो क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो बचा हमारे पास क्या है, हाँ, हाँ आर बचा। मतलब देख रहे हैं ना, देखिए अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप फिर जो है ना एलिमिनेशन मेथड लगाइए। मैंने इसमें वही किया कि देखिए यस से तो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि वो नेसेसरी की बात कर रहा है, क्यू से स्टार्ट होगा क्योंकि बट की बात कर रहा है, तो बचा क्या, वही बचा फिर आर बचा, तो ऐसा होता है। मतलब देखिए जानते क्या है, देखिए यदि कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है ना तो कोई ना कोई उसमें जो है ना कमजोरी जरूर रहती है, हर क्वेश्चन की एक कमजोरी होती है। स्टूडेंट को सबसे पहले जो है ना उस कमजोरी को ही पता करना चाहिए कि इसको जैसे देखिए इस क्वेश्चन की कमजोरी ये थी ना कि यस से स्टार्ट होगा नहीं चूँकि इसमें नेसेसरी की बात किया है, और फिर जो है ना बट से स्टार्ट होगा नहीं, तो बस इतना दिमाग लगा के जो है ना इसमें जो है ना आर से स्टार्ट कर सकते हैं टाइम बचा के। तो वही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, आपको जल्दी जल्दी होने लगेगा। अभी क्या है कि आपकी स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा टाइम लगता होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ वही कोई भाई, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी जिससे आप लगातार करते रहेंगे ना। अभी तो हम लोग बस कितने दिन किए हैं यार, 4-5 दिन किए ना होंगे, 5-6 दिन। ये कल से स्टार्ट हुआ है, ये परसों मैंने खुद किया था, कल आपने डिस्कस किया, दूसरा दिन कर रहे हैं। हाँ वही ना। 92 वाला देखते हैं, 92 वाला पढ़िए यस 1 को। Tolstoy farm was founded in 1910, by which time Gandhi had already conceptualized ideas that he would develop in India. हाँ ये जो है ना ये टॉल्स्टॉय फार्म की बात कर रहा है कि ये 1910 में डेवलप किया गया है, और गांधी जी गांधी जी ऑलरेडी इस कंसेप्ट को हाँ आइडिया को कॉन्सलाइज कर रहे थे। हाँ हाँ ठीक है। आप फिर ये 6 वाला पढ़िए क्या बोल रहा है। Both he and Gandhi often referred to the time that they spent in Tolstoy farm as among the happiest in their lives. हाँ
मतलब कि दोनों जो है ना, गांधी और वो जो है ना, वो जो है ना टॉलस्टॉय फैमिली अपना टाइम स्पेंड करते थे एट द हैप्पीएस्ट इन दियर लाइफ। ओके, मतलब ओवरऑल जो है ना ये गांधी और उनके बारे में बात करेगा। अब देखिए यस वन के बाद जो है ना आप एक क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, यस से फिर आर से। आपने यस से स्टार्ट किया है तो यस वाला पहले पढ़ते हैं। ही फर्स्ट पुट इन द सोशल मोरल रिलीजियस कंपोनेंट ऑफ हिज डॉक्ट्राइन। ही मतलब कौन? डॉक्टर गांधी जी, जिनके बारे में S1 में बात की है। हाँ, लेकिन ये बताइए आर से भी तो स्टार्ट हो सकता है। टॉलस्टॉय फार्म बिकम द सब्जेक्ट चलिए ऑफ आप रिसर्च। आज से चलिए आर से स्टार्ट करते हैं पहले। टॉलस्टॉय फार्म बिकम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। हो सकता है आर से स्टार्ट, मान के चलते कि मतलब हो सकता है आर से स्टार्ट। आगे चलते हैं पहले, है ना। फिर इसके बाद जो है अगर आर से स्टार्ट करते हैं तो क्यू आएगा। उसके बाद क्या? क्यू अज्यूस आर्किस्ट बात बाई साइड। नहीं नहीं नहीं, क्यू पे नहीं आएगा ना, क्योंकि एक नया टॉपिक ही आ गया इसमें, तो ये तो नहीं आएगा अब। तो यानी आर से स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। क्यू से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अज्यूस आर्किटेक्ट बाज बाई साइड थ्रू दिस पीरियड, तो क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये नया आदमी आ गया है, और नया आदमी की डायरेक्ट बात कैसे कर सकता है ये? अब बच्चा यस से ही स्टार्ट होगा, मतलब ऐसे आपको सोचना है। अब देखिए यस से, तो ही फर्स्ट पुट इन द सोशल मोरल एंड रिलीजियस कंपोनेंट ऑफ हिज डॉक्ट्राइन। हाँ, तो यस से स्टार्ट होगा यस। अब यस के बाद क्यू भी आएगा क्योंकि दोनों में क्यू है ना। ही वाज रिच एंड यूज्ड हिज मनी टू बाय द लैंड एंड हेल्प सेट अप द फार्म। ठीक है, अब पी आएगा कि आर आएगा? आपने पी किया है। आर्किटेक्ट बाज बाय हिज साइड थ्रू दिस पीरियड Stefan become the subject of research for। सुनिए 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 हाँ सुनिए। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। आप क्यू और पी गलत पढ़ रहे हो। क्यू की जगह पी पढ़ दिया, पी की जगह क्यू पढ़ दिया है। कहाँ पे? पी क्यू क्यू? और पी में क्यू की जगह की अच्छा जगह आपने पी वाला ऑप्शन पढ़ दिया है, और पी की अच्छा जगह क्यू पढ़ दिया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यस। नहीं, ये तो क्लियर है ना कि यस के बाद क्यू ही आएगा। यस के बाद क्यू आएगा क्योंकि दोनों में क्यू है यस के बाद। अब क्यू के बाद पी आएगा कि आर आएगा? तो पी की बात कर रहा है क्यू के कि बाद ही वाज रिच। अच्छा, ही मतलब ये जूइश आर्किटेक्ट ना। हाँ, ही वाज रिच, ओके, एंड यूज्ड हिज मनी टू बाय द लैंड एंड सेट अप द फार्म। और फिर फार्म की वजह से टॉलस्टॉय फार्म आ गया है। हाँ, तो आपको सही है ये, यस क्यू पी है। वाह यार, नाइस, आपने इसको सही कर लिया। थोड़ा टफ था ये। हाँ ये टफ था, इसे मुझे करने में सच में टाइम नहीं लगा था। रियली। हाँ, ये बहुत जल्दी हो गया था क्योंकि इसमें देखिए क्यू और पी देखते ही बनता है कि क्यू के बाद पी आएगा। हाँ, तो आप गांधी जी के पास इंटेलिजेंट है यार। नहीं थे तो इतना पैसा होगा। गांधी जी के पास पैसा ही नहीं था तो वो ये सेटअप करेंगे। तो ये का मतलब जीरो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नाइस नाइस, इंटेलिजेंट है यार, दिमाग लगा लिए यार। आगे चले, आगे चले। हाँ, ओके, 93। देखिए 93 का आपने किया है डी, है ना। तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात कर रहा है ये। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग दैट बिगिंस फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस ऑल द बेनिफिशरीज। मतलब ये बोल रहा है कि डिसेंट्रल प्लानिंग ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लानिंग की बात करता है जो नीचे से ऊपर जाता है। कहने का मतलब ये है ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाता है, ठीक ना। ऐसे बोल रहा है ना, ग्रास रूट मतलब नीचे से ऊपर जाता है। फिर है ना यस वन हो गया। एक्सेस किसी बात कर रहे हैं, बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज द अनडेमोक्रेटिक फॉर मोस्ट नेशनल स्टेट्स अडॉप्ट सच ए प्लानिंग नाउ। ठीक है, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी, है ना। अब चलते हैं क्यू यस। यस 3 से स्टार्ट है, मतलब कि यस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आपने यस से स्टार्ट किया है तो इस पहले पढ़ते हैं। द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म।
ठीक है, हो सकता है, क्योंकि जो एंडिंग जो है ना डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पे हुई थी, तो हो सकता है कि यस से स्टार्ट हो। नाइस। लेकिन यस के बाद आर आएगा कि क्यू आएगा, दिक्कत यहाँ पे है ना। तो देखिए, यदि मैं आर से स्टार्ट करूँ तो इट एम्पावर्स द इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर देयर अचीवमेंट ऑफ ए कॉमन गोल। इट एम्पावर्स मतलब कौन एम्पावर करता है? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। हाँ, तो हो सकता है, लेकिन क्यों भी तो आ सकता है कि इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो क्यू से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्यू के बाद आर, इट एम्पावर द इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप टू कैरी आउट। लेकिन देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद जो है ना इट एम्पावर्स कैसे आ सकता है? नहीं, यानी वही तो बात है। हाँ, इसलिए यस के बाद आर ही आएगा, तो यस के बाद आर आया, ठीक है। अब आर के बाद क्यू आएगा कि पी आएगा, क्योंकि बी और डी में अब डाउट है। तो आर के बाद जो है ना आपने पी किया है। अंडर जर्नलाइज प्लानिंग द ऑपरेशन इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, वही ऊपर से नीचे, देखिए आ गया ना, बॉटम टू टॉप है, नीचे से ऊपर, यानी पी ही आएगा इसके बाद। फिर लास्ट में ये आएगा कि इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ, नाइस, डी होगा इसका आंसर। और मैंने पता कैसे लगाया था? हाँ, मुझे बोलिए। ये तो कंफर्म था कि एफ से ही स्टार्ट होगा। हम्म। और एफ में मैंने ऑप्शन ऐसे चूज किया बी और डी में, क्योंकि एफ सिक्स के पहले क्यू ही आएगा। इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। उसके बाद एफ सिक्स पढ़िए। बट इट कैन बी, हाँ कैन नॉट बी हाँ डिस्क्राइब। हाँ, ये भी अच्छा है यार, ये भी अच्छा तो अप्रोच है, मुझे बट कंफर्म था कि हाँ, बी और डी में ऐसे एलिमिनेट किया बी को मैंने। या नाइस ये नाइस अप्रोच है, ये भी सही है। वही देखिए, आपको मल्टी डायमेंशनल दिमाग लगाना है, और जिधर से भी हो जाए ना उधर से भी जो दिमाग लगा के जो है ना, आप जो है ना इसका आंसर ला सकते हैं। तो आज इतना ही करें यार, अब एक्चुअली में बस हाँ, एक्चुअली क्या